बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ाखरा सज्जाद और आप देख रहे हैं कुकिंग विद फ़ाखरा सज्जाद यूट्यूब चैनल। आज बन रहा है देगी स्टाइल दानेदार चिकन कोरमा, देग वाला कोरमा। जी वही कोरमा जो कि आप शादियों पर खाते हैं, लेकिन ये कोरमा बनाना इस कदर आसान भी हो सकता है ये आपने नहीं सोचा होगा, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसा आसान तरीका बता रहे हैं ये चिकन कोरमा बनाने का कि इससे पहले आपने शायद ही कभी ऐसा कोरमा बनाया हो। बिल्कुल परफेक्ट आपको देगी कोरमे का टेस्ट, लुक, खुशबू सब कुछ देगी कोरमे की आएगी। तो बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 पाव चिकन और उसके मैंने पीसेस कट करवा के रख लिए थे। आपने इसको अच्छी तरह धो के वॉश करके रख लेना है। और इसमें अब हम शामिल कर रहे हैं 1 खाने का चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इसके बाद आपने 1 कप दही लेना है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, आपने इसको अच्छे से फेंट लेना है, पतला कर लेना है। और ये दही भी हमने चिकन में ही शामिल कर दी है। इसके बाद आपने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेने हैं, उनको आपने ब्राउन करना है, उनका चूरा बनाना है और वो भी इसी में डाल देने हैं। अगर आप प्याज घर पर नहीं ब्राउन करना चाहते तो आजकल तो रेडीमेड हर चीज़ मिल जाती है। आप बाज़ार से प्याज का एक पैकेट ले आइए और आसानी से घर पर रखिए। जब भी अचानक आपको खाना बनाना हो आप बना सकते हैं। तो ये हमने प्याज ली है और प्याज ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस 2 दरमियाने साइज़ की आपने प्याज लेनी है। उनको ब्राउन किया, चूरा किया और वो भी डाल दिया। नमक 1 चाय का चम्मच हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें और आधा चाय का चम्मच इसमें भुना कुटा ज़ीरा जाएगा। और जी क्योंकि कोरमा है, कोरमे में धनिया पाउडर ज़्यादा होता है तो 1.5 चाय का चम्मच हमने धनिया पाउडर डाल दिया। 1 चाय का चम्मच इसमें हम शामिल कर रहे हैं गरम मसाला पाउडर। साबुत मसालों में 1 बड़ी इलायची, 5 लौंगे, 2-3 टुकड़े दालचीनी के और आधा चाय का चम्मच हमने देगी लाल मिर्च ली है, तो कश्मीरी मिर्च भी कहा जाता है या पेपरिका भी बोला जाता है। तो ये हमने आधा कप के करीब यहाँ पर तेल डाल दिया है इसमें। और ये सारी की सारी चीज़ें, मसाले, दही, प्याज, अदरक, लहसुन, तेल, सारा कुछ हमने मिक्स करके रख दिया है। इसको अच्छे से अब हमने मिक्स करना है और इसको ढक कर रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। आप इसको ज़रूर मैरिनेट होने के लिए रखिएगा। ये ख़ास तौर पर कोरमा में इसलिए बता रही हूँ, अक्सर अचानक मेहमान आ जाते हैं या फिर हमें पता होता है कि हाँ जी कल मेहमान आने वाले हैं, तो इस तरह हम तैयारी करके रख लेते हैं और हमें खाना बनाने में आसानी होती है। तो आधा घंटा गुज़र चुका था, मैंने इसे चूल्हे पर चढ़ा दिया है और इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है। बस इसको आप हल्का सा मिक्स करिए और इसको आपने ढक कर रख देना है और इसको 15 से 20 मिनट आप भूल जाएं, लेकिन हल्की आंच पर पकाइएगा। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ चिकन को जितनी हल्की आंच पर पकाएंगी उतना ही ये आपको चिकन की जो भी चीज़ बनाएं वो टेस्ट देगी। तो हल्की आंच पर हमने इसको 20 मिनट के लिए रखा था और माशाल्लाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है और बहुत ही ज़बरदस्त ये कोरमा बनकर तैयार होता है। आप इसको जादुई कोरमा भी बोल सकते हैं क्योंकि ये झटपट बन जाता है और बहुत ही आसानी से बहुत ही मज़ेदार चिकन कोरमा बिल्कुल तैयार है। लेकिन एक चीज़ ऐसी रह गई है जिससे आप जब देगी कोरमा खाते हैं तो आपको खुशबू आती है, वो क्या है जी? केवड़ा एसेंस। तो अक्सर हम जब भी देग का कोरमा खाते हैं या किसी रेस्टोरेंट पे जाके कोरमा खाते हैं तो टेस्ट तो आता है लेकिन साथ खुशबू भी आती है, तो वो खुशबू केवड़ा एसेंस की है। आप इसके चंद कतरे केवड़ा एसेंस के डाल दीजिए। तो चूल्हा बंद कर दिया है और हमारा मज़ेदार सा दानेदार देगी चिकन कोरमा बिल्कुल तैयार है। वीडियो पसंद आई है जाते जाते ज़रूर लाइक करते जाएं, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।